मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। जय मसीह। आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब सही हो। मैं भी ठीक हूँ। और आज का शुभ दिन हम आज का शुभ दिन में हम इस बारे में सोचेंगे और डिस्कस करेंगे कि परमेश्वर हम पे विपत्ति क्यों लाता है। बहुत लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि परमेश्वर हम पे विपत्ति क्यों लाता है। ये सवाल कठिन ही नहीं, ये इतना इजी नहीं है इसका जवाब देना। परंतु परमेश्वर हमें बाइबल में कुछ इसके बारे में बोलता रहता है। देखिए, हम जब भी बाइबल में पढ़ते हैं तभी विपत्ति और मुसीबतों के बारे में हमेशा सुनते रहते हैं कि दुनिया पे विपत्ति आती है, लोगों के ऊपर विपत्ति आती है, किसी राष्ट्र के ऊपर विपत्ति आती है, किसी जाति के ऊपर विपत्ति आती है। तो विपत्ति आती रहती है और जाती रहती है। ओके, ये विपत्ति बहुत तरह की होती है। कभी भूकंप होता है, कभी बाढ़ होती है, कभी लड़ाई होती है, बाहरी लोग आक्रमण करते हैं, कभी लोग झगड़ते हैं, दंगल होती है। ये भी विपत्ति का ही एक भाग है। तो विपत्ति बहुत तरीके के होते हैं। राष्ट्र के ऊपर विपत्ति अलग आती है, लोगों के ऊपर विपत्ति अलग आती है, जातियों के ऊपर विपत्ति अलग आती है। सो अलग अलग विपत्ति आती रहती है। कोई नैसर्गिक होती है, कोई इंसान बनाता रहता है विपत्ति, कोई ये दुनिया का पाप है, इसके वजह से हमें विपत्ति आती रहती है। तो विपत्तियाँ आना, मुश्किलें आना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्यों विपत्ति या मुश्किलें खड़ा करता है। हम तो परमेश्वर के लोग हैं ना, हम तो क्रिश्चियन हैं, मसीही लोग हैं, और हम पे क्यों विपत्ति आती है फिर? हम तो परमेश्वर की आराधना करते हैं, उस जीते जागते परमेश्वर की आराधना करते हैं। इस दुनिया के लोग नहीं करते, पर हम मसीही हम करते हैं। ये बहुत लोगों का आर्ग्यूमेंट हो सकता है, परंतु हमें याद रखना चाहिए कि बाइबल हमें क्या कहता है। परमेश्वर जो है, ये बाइबल में क्या कहता है। तो जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि परमेश्वर कहता है कि दुनिया ने मुझसे पाप किया है, इंसान ने मुझसे पाप किया है। ये जो दुनिया है ये मुझे नहीं मानती है, मुझसे पाप करती रहती है। इसके लिए मैं दुनिया में विपत्ति रहता हूँ। अभी परमेश्वर विपत्ति क्यों लाता है फिर? तो हमें यह सवाल होता है कि परमेश्वर दुनिया पे लाता होगा ना, हम पे क्यों लाता है? हम तो परमेश्वर के लोग हैं ना, हम तो तुम्हारी आराधना करते हैं, हम उस जीता जागता परमेश्वर की आराधना करते हैं, और वही जीता जाता परमेश्वर हमारे जीवन में विपत्ति लाता है। तो ये बात सच है कि परमेश्वर विपत्ति तो लाता है, पर परमेश्वर कुछ कारण देता है हमें, मैं ऐसा क्यों करता हूँ। देखो, विपत्तियाँ कोई बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर विपत्तियों के साथ हमें विपत्ति से कैसे लड़ना, उसका मार्ग दिखाता रहता है। वो ये कहता है कि विपत्ति तो आई है, पर मैं तुमको सिखाऊंगा कैसे विपत्ति को फेस करना। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें हैं उसको कैसे फेस करना, ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा। जब भी तुम मेरे वचनों को जानोगे तो तुम्हें बल आएगा, शक्ति आएगी। पर अभी के लिए हम ये सोचेंगे, ये इसके ऊपर डिस्कशन करके क्यों परमेश्वर हम पे विपत्ति लाता है। जी हाँ, विपत्ति क्यों लाता है परमेश्वर हम पे, और वो हमारी मदद क्यों नहीं करता है, क्यों उस मुसीबत को हमारे जीवन में आने देता है। ये बहुतों के सवाल, मसीही लोगों के जीवन में एक सवाल आता है। तो ये देखिए, इसके बारे में हम थोड़े जानेंगे आज। परमेश्वर हमें जो है ना, पति और पत्नी के रिलेशन में रखता है। आप कहोगे पति और पत्नी के रिलेशन में? हाँ, परमेश्वर हमें पति और पत्नी के रिलेशन में रखता है। जैसा फॉर एग्जाम्पल, एक पति है और एक पत्नी है। पत्नी जो है ये पति से व्यभिचार में है। वो पत्नी जो है थर्ड पार्टी के साथ, एक शादीशुदा औरत जो है वो शादी के बाहर किसी मर्द के साथ संबंध में है। ओके, तो उस पति को ये चीज़ पसंद नहीं आती है। उसके पति को, वो पत्नी जो है वो पति को छोड़ के किसी और के साथ एंगेज्ड है, उसके साथ शारीरिक संबंध रखती है। तो वो औरत जो है वो एक व्यभिचार करती है अपने पति से।
वो जो है एक व्यभिचार है। शादी के बाहर अगर कोई संबंध रखता है तो किसी और के मर्द के गैर मर्द के साथ, तो वो औरत जो है ये व्यभिचार में है। तो परमेश्वर जो है वो इस बात को रखता है कि पति जो है उस पत्नी को कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। वो पत्नी जो है वो बहुत सीधी रहेगी, शांत स्वभाव की रहेगी, वो घर पे काम करती है, वो घर पे झाड़ू पोछा लगाती है, खाना बनाती है, वो पति के माँ बाप की ख्याल करती है, बच्चों को देखती है। वो पत्नी फिर काम पे भी जाती है और घर पे पैसा भी लाती है। फिर भी वो पति जो है अपने पत्नी को रिस्पेक्ट नहीं करता है। देखो भाई, एक पत्नी इतना सब करने के बावजूद भी पति कोई रिस्पेक्ट नहीं करता उस पत्नी की। पत्नी को कंप्लेन आता है, देखो मैं इतना सब करती हूँ मेरे घर में, फिर भी मेरा पति मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता है। इसका कारण ये है कि वो पत्नी जो है वो किसी और गैर मर्द के साथ शारीरिक संबंध रखती है। इसीलिए उस पति को पसंद नहीं आता कि मेरी पत्नी मुझे छोड़ किसी और के साथ शारीरिक संबंध रखती है। ये बात मुझे कतई भी पसंद नहीं है। अभी वो पत्नी कुछ भी करे, घर पे बहुत काम करे, वो अपने पति को दिखाए, देखो पति जी मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, आपके लिए खाना देखती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, मैं काम पे जाती हूँ, आप भी काम पे जाते हो, मैं घर पे पैसा लाती हूँ, आपके माँ बाप को मैं देखती हूँ, फिर भी आप मुझसे नाराज़ क्यों हो? मैंने तो पति का कहना ये है कि पति को चिढ़ आती है कि अब मेरी पत्नी जो है वो किसी और के साथ शारीरिक संबंध में है। उस पति को चिढ़ आती है, चिढ़। तो ऐसा ही हमारा कुछ कहना है। अगर वो पत्नी कल ट्रबल में रही, वो पति जो है अपनी पत्नी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसकी हर एक बात नहीं मानेगा, चाहे वो पत्नी उसके लिए कुछ भी करती हो, घर में झाड़ू लगाती हो, बच्चों को देखती हो, खाना बनाती है, काम पे जाती है वो पत्नी। पर उस पाप के वजह से वो पति अपने पत्नी को कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, उसके सामने वो हमेशा झुकेगी। तो परमेश्वर भी हमें ऐसे ही देखता है। परमेश्वर हम भी पाप करते रहते हैं। पाप करना यानी परमेश्वर का नियम तोड़ना। परमेश्वर का नियम कौन सा है? परमेश्वर के नियम होता है चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, झूठी साक्ष्य मत दो, झूठे मूर्ति पूजा मत करो। ये सब हम सुनते आए हैं। लैंड ऑफ लॉ को फॉलो करो, ये सब हम सुनते आए हैं और हम रोज़ पाप करते रहते हैं। हमारे जीवन में ये रोज़ पाप होता है और हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो परमेश्वर हमें कहता है कि तुम जो पाप करते हो उससे मुझे चिढ़ आती है। जैसे उस पति को चिढ़ आती है कि उसकी पत्नी किसी और के साथ व्यभिचार में है, उस पति को चिढ़ आती है अपने पत्नी से, वैसे ही परमेश्वर हमसे चिढ़ता है क्योंकि हम पाप करते हैं। और परमेश्वर क्या कहता है बाइबल में कि मैं तुम्हारा पाप जो है वो व्यभिचार से जोड़ता है। परमेश्वर हमारा पाप एक व्यभिचार से जोड़ता है। हम व्यभिचार करते हैं, इसका मतलब बाइबल के हिसाब से अगर हम व्यभिचार करते हैं मतलब हम पाप करते हैं। हम पाप करते हैं मतलब हम व्यभिचार करते हैं परमेश्वर के साथ। परमेश्वर हमें पति और पत्नी के संबंध में रखता है। परमेश्वर हमें कहते हैं कि तुम जब भी पाप करते हो तो तुम मेरे सामने तुम व्यभिचार करते हो। परमेश्वर पाप को व्यभिचार से जोड़ता है, इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि मुझे चिढ़ आती है तुम्हारे पाप से। पाप जो है ये तुम्हारे मेरे बीच में एक दरार है। तुम कितने भी मेरी आराधना करो, तुम कितने भी मेरे लिए मेरा वचन लोगों को सुनाओ, लोगों को मेरे धर्म में इनवाइट करो, पर जब तक तुम पाप करते हो, पाप जो है वो तेरे और मेरे बीच में एक दरार है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम पाप मत करो, और हम करते रहते हैं पाप। तो परमेश्वर कहता है मैं किसी इंसान का गॉड इज़ नो रिस्पेक्टर ऑफ मैन। इन न्यू टेस्टामेंट गॉड सेज दैट। In New Testament, God says that God is not respecter of man. This is the reason. परमेश्वर किसी इंसान की रिस्पेक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हम में पाप है और हमारा पाप परमेश्वर व्यभिचार से जोड़ता है। परमेश्वर कहता है मुझे व्यभिचार से चिढ़ आती है, मुझे पाप से चिढ़ आती है। जैसा एक पति को अपने पत्नी के व्यभिचार से चिढ़ आती है, वैसा मुझे तुमसे चिढ़ आती है कि तुम पाप करते हो। ये पाप जो है तुम्हारे और मेरे में एक दरार है।
इस पाप को निकालो आप। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि पाप ही जो है ये हमें परमेश्वर से दूर रखता है। और इसीलिए हम पे जो मुसीबत आती रहती है वो परमेश्वर हमें कभी हेल्प नहीं करता। परमेश्वर कहता है ठीक है तुम अपने हिसाब से देखो। फिर कभी कभार वो हमारे मुसीबतों में हेल्प करता है पर हमेशा नहीं। वो कहता है तुम्हें मुसीबत भी झेलनी पड़ेगी, मैं तुम्हें दुख के और सुख के दोनों दिन दिखाऊंगा। मैं तुम्हें सुख के दिन दिखाऊंगा और मैं तुम्हें दुख के दिन भी दिखाऊंगा। तो हमें तैयार रखना चाहिए कि हमें दुख और सुख दोनों दिन देखेंगे हम। परमेश्वर कहते हैं कि तुम जिस शरीर में रहते हो वो शरीर पापमय है, वो शरीर पाप करता है। जब तक हम इस शरीर में हैं, इस दुनिया में हैं, तब तक हम पाप करते रहेंगे, तो तब तक हमारे मुसीबत आते रहेंगे। मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे चिढ़ आती है तुम्हारे पाप से। तो इस चीज़ को हम आज समझे कि परमेश्वर हमें मदद क्यों नहीं करता। हमेशा कभी कभार करता है पर हमेशा नहीं करते। हर एक मुसीबतों में हमारी मदद नहीं करते। इसका कारण यही है कि हमें पाप है, पाप के वजह से हमें मुसीबतें आती रहती है। और परमेश्वर कहते हैं जब तक कि पाप का इलाज नहीं होता है तब तक तुम हमसे ट्रबल में रहोगे। परमेश्वर ने हमारे लिए सूली पे टंगा, हमारे पाप उठाए अपने ऊपर। परमेश्वर ने हमारे पाप माफ़ किए, ये बात सच है। पर हम पाप करते रहते हैं ना फिर भी। तो परमेश्वर कहते हैं तुमसे पाप तो होता रहेगा, तो फिर तुमसे मुसीबत, तुम्हारे ऊपर मुसीबत भी आएगी, ऐसा वो कहता है। ये भी बात सच है, सही लगती है हमें। हमारे पाप तो क्षमा हो चुके हैं फिर भी हम पाप करते रहते हैं। हमसे पाप होता रहता है कभी ना कभी। हम उस शरीर में हैं कि उस शरीर का कुछ हो नहीं सकता। इस शरीर का उद्धार नहीं है, हमारे सिर्फ आत्मा का उद्धार है। पर शरीर तो मिट जाएगा हमारा मरने के बाद। तो शरीर में जब तक हम पाप करते रहेंगे तो मुसीबत आते रहेंगे, मुश्किलें आते रहेंगे, तकलीफ़ें आते रहेंगे। और परमेश्वर हमें कहता है कि तुम डरो मत इस तकलीफ़ों से, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मैं तुमको इस मुसीबत से भी दूर निकालूंगा, डोंट वरी। ऐसी मैं किसी इंसान को ऐसी मुसीबत नहीं देता जो वो अपने इससे उसके ऊपर ज़्यादा हो, उसके सहन से ज़्यादा हो। मैं मुसीबतें देता हूँ पर उतने ही देता हूँ कि वो सह सके। मैं किसी इंसान को इतनी मुसीबतें नहीं देता हूँ कि वो सह ही ना सके। फिर भी लोग कमज़ोर होते हैं, सुसाइड करते हैं, फिर भी लोग हार जाते हैं अपनी ज़िंदगी से। तो परमेश्वर कहते हैं हारने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ परमेश्वर, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हाँ, तुम में पाप है इसलिए तुम पे मुसीबत आते रहेंगी, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे पाप से चिढ़ है और तुम वही काम करते हो जिससे मुझे चिढ़ आती है। तो ये बात सच है कि मैं तुम्हें मदद तो करूँगा थोड़ी बहुत, पर हमेशा मदद नहीं करूँगा। तुम पाप करोगे तुम अपने आप को ट्रबल में लाओगे। इसीलिए बाइबल हमें कहता है कि परमेश्वर बाइबल में कहता है कि इंसान पाप से दूर रहे। और जितना पाप से दूर रहेंगे उतने मुसीबतों से भी हम दूर रहेंगे। ये बात को हमें समझनी है। पाप ही जो है जो हमें परमेश्वर से दूर रखता है। और पाप के थ्रू ही पाप परमेश्वर यीशु क्रिस्त जो है वो उसके बलिदान से वो हमारा पाप जो है वो अपने ऊपर लिया है। तो वो हमारे लिए एक रास्ता खोला है। जो दरार हुई थी इंसान और परमेश्वर के बीच में, वो यीशु क्रिस्त जो है वो सूली पे अपना बलिदान देके उसको पूरा करता है, उस दरार को कम करता है, कब ख़त्म कर देता है और हमें परमेश्वर की करीब रखता है। तो हमें परमेश्वर जीसस क्राइस्ट से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए, हे परमेश्वर मुझ पापी पे दया कर, आप हमें पाप से दूर रखो, हमारे मन पे कंट्रोल करो और हमसे दूर मत जाओ। हम पे हमेशा कृपा रखो कि हम पाप से दूर रहें। अगर पाप से दूर रहेंगे तो हम मुसीबतों से दूर रहेंगे। तो हे परमेश्वर हमको ताकत दो कि हम पाप से लड़े और हम आपके अधीन हैं। जय मसीह की दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय मसीह।